आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रही है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस कड़ी में बुधवार को दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से बात की और एक बार फिर केंद्र पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की लड़ाई को समर्थन देने के लिए 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। गोपाल राय ने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपके सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी नेता 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास रखेंगे। हम लोगों से ये भी अपील करते हैं कि जो लोग सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और इस देश से प्यार करना चाहते हैं, वे भी अपने घरों, गांवों, ब्लॉकों पर सामूहिक उपवास कर सकते हैं। 31 मार्च रामलीला मैदान से भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज इस दबाव में है, क्योंकि अब जनता के दिलों में एक ही आवाज उठ रही है, ये अब हदें पार हो रही हैं, ये तानाशाही का इंतहा हो रहा है और इसके खिलाफ ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को लेकर के हम लोग और पूरे देश भर में जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम इस अभियान को और तेज करने के लिए अरविंद केजरीवाल की जो ये लड़ाई है उसको और समर्थन देने के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, जिससे इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके, इसके लिए 7 अप्रैल को पूरे देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। 7 अप्रैल को जो लोग भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, जो लोग भी इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोग भी इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर जो ये अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन सभी लोगों से ओपन कॉल है कि आप अगर अपने घर पे चाहें, आप अपने घर पे सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अगर अपने गांव में चाहें, अपने गांव में सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अपने मोहल्ले में चाहें, अपने मोहल्ले में सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अपने ब्लॉक मुख्यालय पर अगर करना चाहते हैं, अपने ब्लॉक मुख्यालय पर आप अपना उपवास कर सकते हैं। तहसील मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं। जिला मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं। प्रदेश की राजधानियों में आप उपवास सामूहिक रूप से कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे देश के अंदर जहां भी आप अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में आप साथ देना चाहते हैं, तो आप 7 अप्रैल को देशव्यापी ये उपवास का कार्यक्रम होगा, उसमें आप सहभागी बने, अपने अपने जगह पे उपवास करें। उसी तरह से पूरे देश में 7 तारीख को जैसे सामूहिक उपवास होगा इस गिरफ्तारी और तानाशाही के खिलाफ, दिल्ली के अंदर 7 अप्रैल को जंतर मंतर पे 11 बजे से सामूहिक उपवास किया जाएगा। दिल्ली में जो जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास होगा, जिस सामूहिक उपवास में हमारे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सांसद, हमारे सभी पार्षद, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग शामिल होंगे। ये जो सामूहिक उपवास का जंतर मंतर पे कार्यक्रम होगा, ये ओपन कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सभी, चाहे वो छात्र संगठन हो, युवा संगठन हो, मजदूर संगठन हो, किसान संगठन हो, व्यापारी संगठन हो, सामूहिक जो सामाजिक संगठन है, RWA हैं, जो भी इस गिरफ्तारी के विरोध में है, तानाशाही के विरोध में है, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, सभी लोगों को ये कॉल है कि सभी लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में 7 अप्रैल को 11 बजे जंतर मंतर पहुंचे। वहां सभी लोग मिलकर के हम सामूहिक उपवास करेंगे और वहां पे प्रार्थना करेंगे। देश भर में जहां जहां भी आप सामूहिक उपवास पे बैठ रहे हैं, अगर आप खुद बैठ सामूहिक रूप से भी प्रार्थना कर सकते हैं, और नहीं तो अपने मोबाइल में YouTube पे जा करके रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये जो भजन है इसको आप अपने मोबाइल पे YouTube से आप वहां पे सुन सकते हैं, सामूहिक रूप से गा सकते हैं। सभी मिलकर के ये प्रार्थना करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को
शक्ति मिले और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहते हुए इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सकें, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ सकें, सच्चाई को सामने लाने के लिए लड़ सकें। ये पूरा अभियान जो है पूरे देश भर में ये 7 तारीख को किया जाएगा, जिससे इस लड़ाई को और व्यापक और देश भर के लोगों को इसमें जोड़ा जा सके और सभी लोग मिल करके इस लड़ाई में शामिल हों और इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल का साथ दें। इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। आप देश भर में, चाहे अपने घर पे, अपने गांव में, अपने कस्बे में, तहसील में, जिला में, प्रदेश में, कहीं भी सामूहिक उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना सभा कर रहे हैं, आप उसकी तस्वीरें, आप उसके बारे में जो कुछ भी है वो केजरीवाल को आशीर्वाद.com पर आप उसकी सूचना, वो रिपोर्ट, उसकी फोटो खींच करके आप उस पर आप भेज सकते हैं, जिससे कि आप भी अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में आप सहयोगी बन सकें। ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है इस देश को बचाने की, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है इस संविधान को बचाने की, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है इस लोकतंत्र को बचाने की, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है इस तानाशाही की, अत्याचार और ज्यादती के खिलाफ। अगर आप ये मानते हैं कि इस देश के अंदर सरकार अपने अहंकार में आकर के सबके जुबान को बंद करना चाहती है, सबके दिलों में दहशत फैलाना चाहती है, तो आप भी इस देश के अंदर इस तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने, इसके लिए ये अभियान अब ये आगे 7 तारीख से आगे बढ़ेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।